इतिहास बन रहा है। बड़ा अजीबो गरीब है, कोई बिरला विश्वास कर पाएगा अपने गुरु पर। बाबा जी ने क्या कहा था, 12-12 कोस पर कोई चिराग जलता नजर आएगा। यानी जिंदा कहने वाला, जीवित मानने वाला 12-12 कोस पर कोई एक प्रेमी, कोई एक सच्चा मुरीद भक्त दिखाई देगा। सब कलयुग के चपेट में आ जाएंगे। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जई हो कौन ही हो, तुम कहां भक्के जाओगे। कलयुग ने चारों तरफ अपना घेरा डाल दिया है। आपको कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। रास्ता है तो केवल सतगुरु के वचन, यानी सत्संग ही रास्ता है। और सत्संग, पहली बात, सत्संगी का कर्तव्य क्या है, सत्संगी का फर्ज क्या है। जो सत्संग में आवे और प्रेमियों को लेके आवे उसको कहते हैं सत्संगी। और ये कैसे सत्संगी, जो सत्संग का विरोध करते हैं, ना आते हैं और लोगों को रोक रहे, इनकी क्या दशा होगी। तो इन पर बड़ा तरस आता है, बड़ा मतलब यानी दुख होता है कि इन बेचारों का क्या होगा, जो गुरु की महिमा से कितने दूर खड़े हैं, आज भी अपने गुरु को नहीं समझ पा रहे, गुरु के वचनों को नहीं याद कर पा रहे, याद कराया जा फिर भी सुन नहीं पा रहे। इनको जिंदा, गुरु को जिंदा कहना इतना खराब लगता है कि ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते, तो आगे आने वाले भविष्य में ये गुरु का दर्शन कैसे कर पाएंगे, कैसे दर्शन कर पाएंगे। अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं ये हिंदुस्तान क्या सारे विश्व के लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि आगे हम तुमको मजबूर कर देंगे। अब कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा जी के वचन हमको मालूम नहीं थे, बाबा जी वादे, बाबा जी के जन कल्याण हितकारी ये संदेश किसी को मालूम नहीं था। मैंने 10 वर्षों में ये पूरा अभियान चलाकर ये सब के कानों तक आवाज पहुंचा था। मानो न मानो खुशी आपकी, मैं मनाने नहीं आया हूं, मैं गुरु वचनों को याद कराने आया, मनाने नहीं आया। मनाने के लिए तो कुदरत पीछे खड़ी है, वो सबको मना लेगी। आप चिंता मत करिए, थोड़ा समय और इंतजार कर लीजिए, सच्चाई आपके सामने आके खड़ी हो जाए, तब मान लेना। हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनवाने की बिल्कुल जल्दी नहीं, हमें गुरु के वचनों को याद कराने की जल्दी है, ताकि हमारा गुरु परिवार कभी ये न कह सके कि हमारे पास गुरु के वचन नहीं थे, गुरु के वादे नहीं थे, गुरु की परिवर्तन की आवाज कलयुग जाने सज्जू आने की नहीं थी। और कहा था बच्चा, मैं तो परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ये सब भूल गए आप गुरबचनों को, गुरबाणी को, जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको सुनाया। इतना लंबा समय सृष्टि में समझाने का और इंतजार करने का किसी को नहीं दिया गया। राम ने तो बहुत थोड़ा समय दिया, नहीं माने तो मार काट के खलियान कर। कृष्ण ने तो 18 दिन का मौका दिया और नहीं माने तो इतना भारी महाभारत कर दिया कि अरबों खरबों जाने चली गई। लेकिन प्रेमियों, कलयुग का मसीहा, कलयुग का युग प्रवर्तक, कलयुग की व्यवस्था मानी खत्म करने वाला और सत्युग की व्यवस्था लाने वाले ने कैसा बड़ा संकल्प किया है। ये जितनी खराबी आप देख रहे हो खान पान की,
भाव विचारों की और क्रियाकर्म की का ये सारी गंदगी मेरे पास ऐसा झाड़ू है, मैं सारी गंदगी बुहार कर एक किनारे कर दूंगा। ये गंदगी हटाने में मुझे केवल 18 मिनट ही लगेंगे। जय गुरुदेव। ये कितनी बड़ी चीज है, ये गुरु की कितनी बड़ी महिमा, अपने गुरु की कितनी बड़ी शक्ति है, और तुमने कुछ नहीं समझा। एक साधारण इंसान जो थोड़ा बहुत नियम संयम करता है वो भी बता देता परिवार को, परिवार वालों को बुला के बैठाता है, देखो भाई मेरा समय हो गया, मैं अब शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, तुम आपस में प्रेम से रहना, तुम दुकान ले लेना, तुम मकान ले लेना, तुम जमीन ले लेना, लेकिन झगड़ा मत। वो भी बंटवारा करके जाता है। इतना समर्थ मालिक जो विश्व परिवर्तन के लिए आया, विश्व की व्यवस्था बनाने आया, वो ऐसे चोरी से चला गया, किसी को कुछ नहीं बताया। और ये स्वार्थी लोभी लालची जो गुरु के बारे में कुछ नहीं जानते, कहते हमारे कान में गुरु जी कह गए कि तुम नाम दान देना, और तुम यानी मतलब हम तुमको वसीयत कर रहे हैं, तुम मथुरा में कब्जा कर लेना। और तुम क्या करोगे? तुम 45 करोड़ क्या करोगे? तुमने नहीं सोचा कि पिता की संपत्ति का हकदार सभी होते। घर परिवार में रहकर आप इतना भी नहीं जान पाए कि पिता की संपत्ति सबके अधिकार की होती है, और केवल दो ने कह दिया कि बाबा जी हमको नाम पावर दे गए और बाबा जी हमको वसीयत कर गए, और तुम सबके सम्मान लिए। उनका अधिकार, तुम्हारा कोई अधिकार? अधिकार कौन कह रहे हैं? जिन्होंने कभी एक नया पैसे सेवा नहीं किया। दोनों में से किसी ने कभी एक नया पैसा नहीं दिया, और न एक डलिया कभी मिट्टी डाली। ये मथुरा की भव्य इमारत जो खड़ी है, ये प्रेमियों के सिर पर यानी डलिया रखकर उस परिश्रम से बनी है, लेकिन इन चाटकारों ने कुछ नहीं दिया और कब्जा कर लिया और तुमको बहका दिया, भरमा दिया। और आज भी वही चापलूस जिनको कमीशन मिलता है, कमीशन एजेंट जो सेवा तुम्हारी वसूल कर उनको देते थे, उन जिम्मेदारों ठेकेदारों को 60% उनको देते थे, 40% इनको दिया जाता था। आज भी यही कमीशन एजेंट यानी मतलब आज भी चला रहे हैं। मेरे सत्संग में वही नहीं आएगा जो गुरु से का प्यारा नहीं है, गुरु के को जिंदा मानने वाला नहीं है, गुरु की शक्ति सामर्थ्य जानने वाला नहीं है, केवल कमीशन एजेंटी करता और प्रेमियों की कमाई को लूट रहा, खा रहा, वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा, वो मेरे कार्यक्रम में कभी नहीं आएगा। इसे आप समझ लीजिए, ये जान लीजिए, और ये आपके तुम्हारे सामने है, वो मेरे सामने भी नहीं आ सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आके इस झूठी आवाज को निकाल सके या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला सिद्ध कर सके। ये सामर्थ्य किसी में नहीं। मैं तो अकेले ही चलता हूं, कोई फौज फाटा नहीं, सिर्फ अकेले, और सारे हिंदुस्तान में घूमता हूं और ठोक के वचन कहता हूं। गुरु की सत्यता को ठोक के यानी ऊंची आवाज में कहता हूं, ये डर के भयभीत होकर नहीं, क्योंकि सत्य अपने में सामर्थ्यवान होता है, अपने में शक्तिवान होता है। सत्य को किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं, सत्य अपने आप में स्वयं बलवान है, धनवान है, बुद्धिमान है। लेकिन आपको ये कुछ मालूम नहीं। मैंने लोगों से पूछा, क्या तुम्हारे गुरु झूठे थे? क्या झूठ बोल के चले गए? क्या तुमको झूठा नाम दान दिया था?
और बिना जीवों को पार किए चले गए। तो नामदान लेने का मतलब क्या? क्या गुरु ने झूठ बोलने के नामदान दिया था कि आपने गुरु से धोखा पाने के लिए नामदान लिया था? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या गुरु ने धोखा देकर आपको नामदान दिया था और आपने गुरु से धोखा पाने के लिए नामदान लिया था? अभी तो दो में से कोई बात सिद्ध नहीं हुई है और तुमने विश्वास कैसे कर लिया? मैं तो लोगों से पूछता हूं कि जब इन्होंने जो कहा वेदांता की बात बिल्कुल झूठ, बाबा जी वेदांता गए ही नहीं, फिर इलाज क्या हुआ? कैसे झूठ बोल कर कह रहे इलाज कराने गए? ऐसे समर्थ महापुरुष, तुमने कबीर साहब का इतिहास नहीं पढ़ा है? वो सृष्टि के प्रथम संत थे और ये समर्थ अनामी महापुरुष आखिर के, जब उन्होंने कहा भाई मेरा ये शरीर पुराना हो रहा, मैं इसको बदलना चाहता हूं, तो उनके प्रिय शिष्य धर्मदास जी कहने लगे साहब हम तो इसी शरीर की पहचान रखते, आप दूसरा शरीर धारण कर लोगे, मैं कैसे पहचानूंगा? कहा मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए। बड़े ध्यान से सुनिए, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो कबीर साहब ने कहा अरे भाई मेरा परिचय लिख लो, मतलब यानी कहा हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे, काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ करावेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात। बाबा जी ने काशी के दशाश्वमेध घाट पर 1979 में साकेत महायज्ञ किया और कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे, काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ, कोटिन जीव को त्रास देख हम डूबत हंस बचावेंगे। देखो कितनी बड़ी बात थी। एक एक वचन सुनते जाना, ये वचन किस पर लागू हो रहे हैं, इन वचनों के लायक सिद्ध करना किसके बस की बात है? तो कहा कि धर्मदास जी कहने लगे साहब हम कैसे आपको पहचानेंगे? कहा लिखो गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। मैं जब आऊंगा आपकी बार तो गुरु नाम का प्रचार करूंगा, सारे जीवों को जगाऊंगा। ये मेरा प्रचार का कार्य होगा और इस नाम से मैं प्रचार करूंगा। गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। गुरु नाम से मैं प्रचार करूंगा और 5 नाम जो शब्द ज्ञान है उससे जीवात्मा को जगाऊंगा। मैं दोनों काम करूंगा। इसलिए कहा दो नाम लेके, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया को जगाऊंगा, दुनिया का सुधार करूंगा, लोगों के कष्टों को दूर करूंगा, बीमारी महामारियों को हटाऊंगा और 5 नाम की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को जगाऊंगा, उनको घर पहुंचाऊंगा। कहा मैं दोनों काम करने आऊं। धर्मदास जी कह रहे साहब किस नाम से आप प्रचार करोगे? कहते गुरु नाम से। कितना स्पष्ट परिचय। पहले गुरबाणी को पढ़िए। कबीर साहब की वाणी नाम की एक पुस्तक है, उसको आप पढ़िए, कबीर वाणी। उसमें सब लिखा हुआ, सब तुम्हारी शंकाओं का समाधान सारे संतों ने अपने अपने समय पर अपने अपने अनुभव के द्वारा वो सब जानकारी दी है।
इस समर्थ महापुरुष के बारे में सबने कहा, लेकिन तुम्हारी समझ में आवे तब तो धर्मदास जी बोले एक शंका और रह गई है। कहा क्या? कहा कि तुमको लोग अपना समर्थ मालिक कैसे मान लेंगे? कहा नहीं, धर्मदास आज इस समय ही वही हमें पहचानेगी। जो मेरे पुराने जीव जिनको मैंने नाम दान दिया, माला खूटी पे टांग दी, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, लेकिन जब मैं समय की आवाज लगाऊंगा मेरे पुराने जीव दौड़ते भागते चले आएंगे, वो मेरी शरण में टिकेंगे। लोभी लालची स्वार्थी ये शरण छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब आपके सामने हो रहा, ये तुम्हारे सामने हो रहा। लोभी लालची सत्संग में नहीं आएगा, आएगा तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। ये परमार्थ का सौदा है, ये परमार्थी डगर है, ये परमार्थ का काम है। इसलिए स्वार्थी लोभी लालची प्रेमियों इस संत मत में और संत मार्ग में कभी टिक नहीं पाएगा। ये धर्मराज तो कबीर साहब ने जब शरीर छोड़ा, ऐसे नहीं जैसे कहा चुपके से बाबा जी चलेंगे, किसी को बताया नहीं। सभी संतों की महिमा अलग है। यह काम सबने किया कि जब उनका शरीर के रहने का समय पूरा हो गया तो अपने सारे प्रेमियों को बुलाया और बुलाकर उनके समक्ष कहा कि मेरा ये यहाँ रहने का इस शरीर में समय पूरा हो गया, अब मैं इसको बदलना चाहता। ये सब नहीं कहा। लेकिन जिनको आप कहते थे अनामी महाप्रभु, जिनको आप कहते थे कि मतलब शांति देने वाले, त्रिकालदर्शी, ये सब आपने प्रचार में कहा है। भारत की जनता ने सब सुन के रखा है। अब वो भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोचलेगी, कहेगी तुमने झूठा प्रचार किया, तुम्हारा गुरु झूठा, तू भी झूठा। तुमने समय मुंह दिखाने काबिल रहोगे, पहले अपने पर विचार करो। 60 वर्ष तुमने गुरु के वचनों का प्रचार किया और सबको सुनाया, सबको बताया। आज तुम ही कहते हो कि बाबा जी झूठे निकले और कुछ नहीं कर पाए और बिना किए चले गए। ये तुम्हारा वचन कितना सत्य माना जाएगा? अरे गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या तुम चेले सच्चे माने जाओगे? कभी तुमने अपनी गुरु की महिमा को बिल्कुल ताक में रख दिया और एकदम कह दिया झूठे, झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके दगेबाजी करके चले गए। ये तुम्हारा प्रचार इस समय। और जो पहले आपने किया वो अनामी प्रभु है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, त्रिकालदर्शी है। वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आए, कल्याण करके मानेंगे। ये सब आपने प्रचार किया है और अब उसी गुरु को कहते मर के चले गए। तुम्हारा क्या होगा? जरा अपने पर थोड़ा तरस खाओ कि भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोचलेगी। तुम्हें गांव की गली, शहर की सड़कों पर तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने ये प्रचार किया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? कौन देगा? ये तुम्हारा प्रश्न कौन हल करेगा? तुम्हारी इन बातों का जो आपने प्रचार किया उसको कौन सिद्ध करेगा? जरा इस पर बताओ हमको कि तुम आगे मुंह दिखाने काबिल रहोगे भारत की जनता को, जो आपने सब सुनाया है। लेकिन बात ये, तुमने सुना ही कहा, तुमने सत्संग कहाँ सुना? ये मथुरा में जाते थे
वो जो अध्यक्ष मंत्री उन्हीं को गुरु मानते थे, उन्हीं तक सीमित थे, उन्हीं को सेवा दी और 60% उसने रखी और 40% इनको नोट लौटा दी। तो ये अपने खर्चे में यानी मतलब यानी लेने लगे। आज वही लोग हैं जो गुरु के समीप कभी गए ही नहीं और गुरु बचनों को वाणी को कभी सुना नहीं और गुरु पर कभी विश्वास किया नहीं और सुमरन ध्यान भजन कभी किया नहीं। वही ये झूठा प्रचार करती गुरु का, अपने गुरु का झूठा प्रचार। अरे दुनिया अपने माँ बाप को खराब नहीं कहती, अपने परिवार को खराब नहीं कहती, भाई अपने गुरु को ही कह रहे मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, झूठ बोल के चले गए, दगेबाजी करके चले गए। इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इस पर विचार कीजिए। तो इसलिए सुनिए, मैं उसी बच्चों को आपके सामने प्रसारित करूंगा जो बाबा जी ने अपने मुखार बिंदु 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको सुनाए और वो पूरा भूल गया। कभी तो भटक गए। लाइव टेलीकास्ट हम चला दे पीछे से लाइव टेलीकास्ट चला दे फेसबुक में। आपके पास गुरु की कोई जानकारी नहीं रही तो आप भटक गए और इतना भटक गए कि अब आप वापस भी नहीं आ सकते हो। तुम्हारी भटक इतनी गहरी हो। जय गुरुदेव, जय गाड़ी हो रहा है। प्रभु का जय सम्राट डॉक्टर देवालू पूज्य स्वामी जी महाराज आज के 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह में शामिल शरीक होने वाले समस्त गुरुआशिक प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तो वो सत्संग में आप नहीं आए हो, आपका पुण्य कर्म तुमको घसीट ले गया। ये पुण्य कर्म 3 युगों से इसीलिए आपको सिखाए गए कि शरीर इंद्रियों से पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, जब तक ये स्नान करो। तो इससे क्या होगा, तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, संसर्ग शुद्ध हो गए, कर्म आपके शुद्ध होगा। तो क्या होगा, इससे संत महात्माओं की पहचान करो। गोस्वामी जी महाराज ने रामकृष्ण मानस में लिखे इशारा किया कि पुण्य पुण्य बिन इंद्रिय संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। का पुण्य कर्मों से संत महात्मा बिल्कुल ये पुण्य कर्म तुमको संतों के पास पहुंचाएगी और संत मिल जाएंगे तो सबका अंत बता देंगे। काल कर्म क्या है, ज्ञान कर्म, कलयुग कर्म क्या है, सतयुग कर्म क्या है, त्रेता कर्म क्या है, द्वापर कर्म के सब जो सारी जीवात्माओं को ये सबसे अंत नीचे का देश काल माया था, इस अंत देश से निकाल कर सत्य देश पहुंचा दे, उसको संत। संत कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, संत कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम है।
सब कोई जाति राजी का नाम लो। इसलिए काम जो लोगों अहंकार का अंत कर दिया हो उसे संत कहे। संत की पहचान। आज तो तमाम लोग अपने नाम के आगे संत लिखे। ये बाबा जी ने 1980 में कहा आगे ऐसा समय आ रहा है तमाम लोग अपने नाम के आगे कोई संत लिखेगा, कोई सदगुरु लिखेगा, कोई भगवान लिखेगा, कोई सरकार लिखेगा, कोई महाराज लिखेगा। लेकिन मां बता तुम लिखावट और बनावट सजावट के चक्कर में मत रहना। संत सतलोक से आते वो बीच की और सारी शक्तियों की तरह से बीच के रूप से नहीं आते हैं जो जीवात्मा को बीच तक पहुंचा के वापस लौट जाते। संत सतलोक से जीवात्मा भी सतलोक निवासी और संत भी वही के रहने वाले। जब कोई सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से आएगा वो जीवात्माओं के लिए कोई नाम जगाएगा, कोई नाम सिद्ध करेगा। जगाया हुआ नाम जीवात्माओं को जगाता है, लेकिन सुनाया हुआ और किताबों में पढ़ा हुआ नाम जीवात्मा को नहीं जगाता। ये आपको ध्यान में रखना। वो नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, नाम का प्रचार कराएगा और सारे यानी विश्व सृष्टि को नाम का परिचय दिया और जीवों को भवसागर से पार करने के लिए नाम नौका लगाएगा और कहेगा इन नाम नौका पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। ये उसका वादा होगा। क्या ऐसा कोई वादा तुम्हारे लिए कर रहा है? जिस समृद्ध मालिक को छोड़कर तुम जिनके पास गए हो उनसे पूछो कि तुम्हारे पास नाम नौका है? तुम भवसागर से हमारी जीवात्मा को पार कर सकते हो, हमारी जीवात्मा को सतलोक पहुंचा सकते हो? क्या मालिक का दर्शन दीदार करा सकते हो? तो 2 मिनट में समझ आया कि सच्चा है कि झूठा है, ये असली है कि नकली है। ये सब तुम्हारे पास पहचान है, लेकिन तुम पहचान का प्रयोग ही नहीं करते। ऐसे तो जो चाहेगा वो तुमको धोखा देगा, जो चाहेगा वो तुम्हारा मन बन जाएगा और तुमको भटका भरमा करके अपना स्वार्थ करेगा और तुम ऐसे रह जाओगे, तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ये गुरु ने आपको सारी पहचान 60 वर्षों में आपको सब कुछ सिखा दिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई बचे नहीं। 1959 ये कोई तारीखें नहीं बताएगा। 1959 की कोई पत्रिका, कोई कैसेट बाबा जी का मिल जाए तो आप उसको सुनिए कि बाबा जी ने उसमें खुद क्या कहा। आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं पहचान पाओगी। मैं समय पर आकर अपने समस्त कार्यों को, समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या आपने किसी ने इंतजार किया? बाबा जी के इस आदेश को किसी ने माना? तुमने तो 1 सेकंड में इंतजार नहीं किया। कोई इधर मर गया, कोई उधर मर गया, कोई उधर मर। और बाबा जी ने क्या कहा था? पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के न पड़ेगी काम। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। लेकिन न कोई खड़ा रहा, न कोई पड़ा रहा और सबके सब भक्त उधर मर गया तो उधर मर गया। मैंने लोगों से पूछा, तुमने गुरु के चरण और शरण को छोड़कर
जहाँ गए हो, जिनके पास गए हो, उनके पास चरण की पैर है। अरे पैरों की महिमा पूरा की जरूर लिखा क्या है? मुक्ति संत चरण की राशि, मुक्ति संतों के चरण, और तुम पैरों में चले गए तो तुम्हारी मुक्ति कैसे? क्या इसलिए कोई झूठा कर दोगे? मुक्ति संत चरण की राशि, मुक्ति संतों के चरणों में, और तुमने सदगुरु के चरण और शरण सत्य, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे हो? जरा अपनी मुक्ति पर विचार करो कि तुम्हारी मुक्ति क्या उन पैरों पर हो जाएगी जहाँ गए। इतना भी तुम्हारे अंदर समझ नहीं कि हम ये क्या गए हैं, हम कहाँ पर गए, और तुमने कितना प्रचार करके लोगों को बताया है। गए के द्वारे जाके गर्भवता झुका पर कहेगी मालिक तेरे नाम पर, ये गाना गाते रहे और कहाँ झुक गए? पैरों में चली, वो भी पूरा गुरु के गुनहगारों के पास। जो गुरु का गुनहगार है, जिसने तुम्हारे गुरु को दुर्लभ ले किया। अगर कोई कहे तुम्हारा बाप को सोचा, तुम्हारा पति मर जाए, पत्नी मर जाए, ये तो गाली है कि आपको अच्छा लगेगा। और तुम्हारे गुरु को इन्होंने मुर्दा कहा और तुम चुपचाप कायरों की तरह घर में बैठ के सुन रहे हो। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। जिल्लुवत पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस गुरु के 45 करोड़ चेहरे को और सब एकदम मौन धारण कर लिए, और उनका इतना बड़ा अपमान तुम्हारे सामने हो रहा, और तुम कानों से सुन रहे हो और आंखों से देख रहे हो, लेकिन तुम्हारी सोच में कुछ चला तो बोला हमारे तो बड़ा करे। चल अपन हम डाटा डाल ली तो हमारा चलता रहेगा, फिर वही से कनेक्ट करके चला। कौन जरूरी है डाटा क्या करी तो बता, हम कल इतना चलिए सकती है हमारा चलना चलता। जितना ज्यादा कनेक्ट रहा तना ज्यादा चला घंटा चला अब कनेक्ट तो क्या खाली ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमें होता है। देखो तो